हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ट्रू ब्यूटी का एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्योंग कॉमिक बुक के चक्कर में सूहो के ऊपर गिर जाती है। क्योंग सूहो को पहचानती है एज अ क्लासमेट। क्योंग सोचती है कहीं सूहो ने उसे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन सूहो उसे पहचानता है एज अ गर्ल हु अटेम्प्ट टू सुसाइड। क्योंग उसे कॉमिक बुक देकर वहां से जाने लगती है, तो सूहो उसे वहां बैठकर कॉमिक बुक पढ़ने के लिए दे देता है। लेकिन क्योंग कॉमिक बुक को पढ़ने की बजाय सूहो को ही देखती रहती है और फिर उससे बात करने लगती है। वो सूहो से पूछती है, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तो सूहो कहता है, नहीं देखा मतलब ऑब्वियसली यहाँ नहीं रहता हूँ। फिर क्योंग फटाफट बात खत्म करके वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक वहाँ रही तो क्या पता सूहो उसे पहचान ले। क्योंग वहाँ से फिर चली जाती है। सूहो वहाँ बुक स्टोर में ही बैठकर ये सोचने लगता है कि टेरिस वाली लड़की मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंग मेकअप करके स्कूल के लिए निकलती है और उसकी बहन उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए आती है। वो स्कूल में जाती है इस उम्मीद से कि सूहो उसे ना पहचाने, लेकिन अचानक से सूहो उसके सामने आ जाता है और वो उसे नहीं पहचानता। फिर क्योंग की बहन को दिखता है ये टीचर और उसे हो जाता है पहली नज़र वाला प्यार। क्योंग स्कूल के बाद मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने जाती है और वहाँ उसे सैमी मिलती है। सैमी क्योंग को नहीं पहचानती और उसे लगता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन क्योंग को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं और वो शॉप से भाग जाती है। तभी उसकी टक्कर होती है हमारे सेकंड लीड से, जिसका नाम है सियोजुन। सियोजुन की क्लास के 2-4 लड़के उसका पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए। वो जल्दी में अपना हेलमेट क्योंग को देकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लड़के सियोजुन को पकड़ लेते हैं और पीटने ही वाले थे कि क्योंग सही टाइम पर आकर सायरन बजा देती है, जिससे वो लोग भाग जाते हैं। सियोजुन क्योंग से पूछता है कि तुम कौन हो? क्योंग कहती है, वो मैं, वो देखो चिड़िया। क्योंग वहाँ से भागने लगती है और तभी ये होता है, लेकिन फिर भी क्योंग वहाँ से भाग जाती है और हेलमेट भी उसके पास ही रह जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि सूहो के डैड बहुत मशहूर एक्टर है और सूहो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता। यहाँ क्योंग का भाई उसे एक कॉमिक बुक देता है और उसे बुक स्टोर में लौटाने को बोलता है। क्योंग बुक स्टोर में जाती है और ऑनर से पूछती है, अंकल, ओ अंकल, वो क्यूट सा लड़का यहाँ पे आया था क्या? कौन लड़का? अरे वही क्यूट सा, हैंडसम, लंबा सा। कौन, मैं? अरे नहीं, जो कल आया था। अच्छा वो तो वीकेंड्स में आता है। क्योंग वहाँ एक कॉमिक बुक देखती है जिसमें उसे एक स्टिकर मिलता है जिसे उसने बचपन में वहाँ रखा था और उसे अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ आ जाता है सूहो और उसे छिपने के चक्कर से वो स्टूल से गिर जाती है, लेकिन सूहो उसे बचा लेता है। फिर वो क्योंग से कहता है, तुम हमेशा मेरे ऊपर क्यों गिर जाती हो? क्योंग उससे पूछती है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? तो वो कहता है, हाँ। लेकिन सूहो उस स्कूल वाली क्योंग की नहीं, टेरिस वाली क्योंग की बात कर रहा था। क्योंग सैड हो जाती है और वो कहती है, क्या तुम मेरा सच सबको बता दोगे? सूहो सोचता है क्योंग सुसाइड की बात कर रही है। सूहो कहता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्योंग कहती है, मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? क्योंग उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है। सूहो कहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बातों ही बातों में पता चलता है कि उन्हें एक ही तरह की कॉमिक बुक पसंद है और क्योंग के पास तो उस कॉमिक का फर्स्ट एडिशन भी है और वो भी ऑटोग्राफ के साथ। सूहो कहता है, मैं 2 साल से इस एडिशन को ढूंढ रहा था और ये तुम्हारे पास है, बताओ तुम इसे कितने में बेचोगी? तो क्योंग उस कॉमिक बुक के बदले सूहो से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेती है। सूहो उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे है। जाते समय क्योंग उसे वो स्टिकर देती है जो उसे उस कॉमिक बुक से मिला था एज अ बर्थडे गिफ्ट और उसे बर्थडे विश करती है। नेक्स्ट डे क्योंग स्कूल जाती है तो उसे दिखता है सियोजुन और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन उससे टकराया था। तभी वहाँ सूहो आता है और सूहो और सियोजुन एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। क्योंग की फ्रेंड उसे उनके बारे में बताती है कि पहले ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे पर अब एक दूसरे के एनिमी हैं। क्लास में क्योंग को पता चलता है कि सूजिन और सूहो बचपन से ही दोस्त हैं और सूजिन इकलौती ऐसी लड़की है जिससे सूहो बात करता है। फिर क्योंग सूहो को देखकर कुछ ऐसी हरकतें करती है। क्योंग सूहो को कॉमिक बुक देने के लिए छत पर बुलाती है तो उसे पता चलता है कि सूहो को उसके मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो उसे कॉमिक बुक नहीं देती। क्योंग जब घर आती है तो उसे सूहो की कॉल आती है। क्योंग कहती है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला?
सूहो कहता है, तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम मुझे जो देने वाली थी उसे लेकर कॉफ़ी शॉप पर आ जाओ। क्योंकि सोच में पड़ जाती है कि ये किसकी बात कर रहा है, ब्लेजर की या कॉमिक बुक की। अब वो मेकअप करके जाए या नहीं। फिर उसे एक आइडिया आता है, वो अपने आधे फेस पर मेकअप कर लेती है, लेकिन ये आइडिया फ्लॉप हो जाता है। फिर उसे दूसरा आइडिया आता है और वो अपने भाई को कॉमिक बुक देकर आने के लिए कहती है, लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं करता और उसका भाई मना कर देता है। फिर वो स्योजुन का हेलमेट पहनकर चली जाती है, लेकिन अब भी उसे चुनना था, ब्लेजर और कॉमिक बुक में से किसी एक को। पर थैंक गॉड सूहो से बता देता है कि वो कॉमिक बुक की बात कर रहा है। उसे कॉमिक बुक देकर घर वापस आती है और सोचती है, भाई अब तो नंबर चेंज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्कूल में सोहा का बॉयफ्रेंड उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंग की किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसके मुंह पर केक गिर जाता है। सब उसे फेस क्लीन करने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो उसका रियल फेस सबके सामने आ जाएगा। वो मेकअप बॉक्स लेकर बाथरूम की ओर भागती है, लेकिन वहाँ तो बहुत भीड़ थी और उसके पीछे पीछे उसके क्लासमेट्स भी आ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद अब तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तभी सूहो वहाँ आता है और उसके ऊपर अपना जैकेट डालकर उसे वहाँ से ले जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हुआ। आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।